इस वीडियो में एक क्वेश्चन है, वैट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी सोचना नहीं, लेकिन इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैट का कॉन्सेप्ट क्या है। और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन और उसमें वैट का थोड़ा डिटेल बताएंगे। वैसा वैट रहा नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में तो वैट से क्वेश्चन आ सकता है आपको। ओके, क्या बोलता है? फाइंड द वैट इफ़ एन आर्टिकल मार्क्ड एज ₹5000 इज सोल्ड फॉर ₹15,200। मतलब मार्क्ड प्राइस जो है इसका क्या है? 5000 है, और सेलिंग प्राइस क्या है? 5200। तो वैट कितना हुआ? तो बहुत सिंपल है, घटा दीजिए, क्योंकि लेबल लगा हुआ था सामान में, कुछ लिखा हुआ था, और आप फाइनली कुछ प्राइस दिए, तो वो वही एक्स्ट्रा पैसा आपको लगा, यानी ₹200 आपको टैक्स लग गया, वैट जो होता है। ये तो कुछ भी खास नहीं है इसमें। अगर आपको वैट नहीं भी पता तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, वो ठीक है। लेकिन वैट के बारे में थोड़ा या वैट या कोई भी जो टैक्स होता है, आप जैसे कोई सामान खरीदें, उसमें लेबल लगा रहता है, यहाँ पे कुछ भी लेबल में लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है ₹5000, ठीक है। दुकानदार इस 5000 आपका सामान बेच रहा है। अभी डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देखिए कि जो सामान पर लेबल लिखा हुआ है, आप उस सामान पे उसी प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं, तो 5000 ले लिए। तो दुकानदार को 5000 में सामान बेचा, 5000 उसको मिल गया। लेकिन जो वैट है, जैसे 200 यहाँ वैट लग गया, तो आपको टोटल 5200 देना पड़ेगा, ठीक है। ये यू पे आप इतना रुपया दिए, और 5000 दुकानदार को मिला, ठीक है। शॉपकीपर गेट्स 5000। 200 कहाँ गया? अब बोलिए क्या है, ये क्या है? ये वैट जो है, ये गवर्नमेंट को मिलता है। ओके, ये दुकानदार के प्रॉफिट परसेंट में नहीं जाता है। दुकानदार जो भी ये टैक्स जो है सीधा सरकार ले लेता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए दुकानदार ख़रीदा था, मान लीजिए सामान को 4000 में, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस था 4000, ठीक है। मान लीजिए दुकानदार ने 4000 में ख़रीदा और सामान बिक गया 5200 में। अब बोले है कि आप दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट क्या है? ये तो सेलिंग प्राइस है। लेकिन अब देखिए, दुकानदार का प्रॉफिट 1200 नहीं है। अगर आप 1200 करेंगे तो गलत हो जाएगा। दुकानदार का प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस वैट आ गया, क्योंकि वैट दुकानदार को नहीं मिला, वो टैक्स में चला गया। सेलिंग प्राइस हो गया 5200, कॉस्ट प्राइस है 4000, वैट है 200, तो दुकानदार को ₹1000 आया। ओके, तो प्रॉफिट दुकानदार का 1000 है, और प्रॉफिट परसेंट उसी हिसाब से निकाल लीजिए, 1000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100, 25%, ठीक है। तो दुकानदार को 25% प्रॉफिट हुआ, ना कि 1200 के हिसाब से। ये कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश की, मैं समझा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वैट का कॉन्सेप्ट, वैट प्रॉफिट लॉस में काउंट नहीं होता, आपको हर जगह उसको घटा देना पड़ेगा, क्योंकि वैट सरकार को चले गया, दुकानदार को मिला नहीं। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप पे किए हैं उसको। तो जैसे शॉप जो जो कस्टमर है, ग्राहक जो है, उसको तो पे करना पड़ता है पूरा पैसा, लेकिन दुकानदार के हिसाब से जब प्रॉफिट लॉस निकालिएगा तो आप उसको हटा दीजिए, वैट को। ओके, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ट्रिकी हो सकता है। अभी वैट मान लीजिए नहीं है यार, आपके बोर्ड एग्जाम में वैट के बदले यहाँ कुछ और लिखा रह सकता है, यहाँ GST लिखा रह सकता है, यहाँ पे यहाँ कुछ भी लिखा रह सकता है। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि टैक्स जो है दुकानदार से अलग होता है, लेकिन कस्टमर को पे करना पड़ता है, और दुकानदार को उसके प्रॉफिट में नहीं जाता है वो। ओके, ठीक है, धन्यवाद।